सर्किट्स देखकर तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज हम किरचॉफ्स लॉ को सर्किट्स पे अप्लाई करके देखने वाले हैं। देखिए, किरचॉफ्स लॉ के टू पार्ट्स है, केसीएल एंड केवीएल। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है केवीएल डिस्कस करना, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएल। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल्स जानना। ऐसे तो हम रूल्स बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, बट स्टिल अगर आपको रूल्स को डिटेल में जानना है तो आप हमारी ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। ओके, यहाँ दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड करनी है और यू कैन से उनका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। सर्किट में आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि 3 EMFs दिए हुए और उनकी वैल्यूज भी दी गई है, साथ ही 3 रेजिस्टेंस दिए गए और तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू दी गई है। फाइंड करना है करंट की वैल्यू। यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन है। व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड जस्ट द वैल्यू। लेट्स स्टार्ट इट। तो ये रहा सर्किट। अब इस सर्किट को हम डिवाइड करते हैं दो लूप्स में। एक लूप है ABEFA और दूसरा लूप है FECDF। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं पहले लूप से। KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम पाथ सेलेक्ट करेंगे। पाथ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो हम I और R के प्रोडक्ट को लेंगे माइनस। माइनस I1 R1। अब अगर EMF की वैल्यू देखनी हो तो फिर हम पाथ की डायरेक्शन को देख रहे हैं सेल के पॉजिटिव साइड से सेल के नेगेटिव साइड, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। देयरफॉर वी विल राइट माइनस E1। अब यहाँ पे करंट I2 और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे प्लस I2 R2। और यहाँ पे हम नेगेटिव साइड ऑफ द सेल से पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, तो मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, इसीलिए प्लस E2 इक्वल्स टू 0। अब सर्किट्स में से देखकर हम रेजिस्टेंस और EMF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन में -2 + 1 विल बिकम -1, तो हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पे से हम माइनस साइन को कॉमन आउट ले लेंगे तो विल बी गेटिंग 4I1 - 3I2 + 1 इक्वल्स टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन 1। चलिए कंसिडर करेंगे अब नेक्स्ट लूप, दैट इज FECDF। पाथ ले लेते हैं क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पे I2 और पाथ की डायरेक्शन सेम है, सो हम लिखेंगे -3I2। 3 ओम रेजिस्टेंस है तो हमने डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो विल राइट -1। अब फिर से पाथ और I3 का डायरेक्शन सेम है, सो विल बी राइटिंग -I3 R3, या फिर हम लिख सकते हैं -2I3। अब यहाँ सेल के नेगेटिव से सेल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, सो विल बी राइटिंग +4 इक्वल्स टू 0। ये वाली माइनस साइन को कॉमन आउट ले लेंगे और इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे, तो हमें मिलती है ये इक्वेशन 3I2 + 2I3 - 3 इक्वल्स टू 0। नाउ लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब फिर से एक बार सर्किट को देखें। यहाँ से I1 बाहर आ रहा है और यहाँ से I2 बाहर आ रहा है। ये दोनों मर्ज होके करंट I3 बनाता है और ये टोटल करंट I3 यहाँ पे से अंदर जाता है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं ना कि I3 इक्वल्स टू I1 + I2। बस ये वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये कन्वर्जन हमने इस वजह से किया क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू हम पहले निकालेंगे और उसके बाद ही उसे यूज़ करके हम I3 की वैल्यू निकालेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 3I2 + 2 इंटू I3 की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, I1 + I2 - 3 इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन को रिजॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम इक्वेशन 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे से +I1 एंड -I1 विल बिकम 0। इसको सॉल्व करने पर हमें I2 की वैल्यू मिलेगी 7/13 एम्पियर। और I2 की वैल्यू को आप किसी भी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप I1 और I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन में सेल का ईएमएफ दिया गया है और 10 वोल्ट उसकी वैल्यू है। साथ ही 4 करंट्स दिए गए हैं, I1, I2, I3 एंड I4। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब कि ये जितने भी रेजिस्टर्स है उनका टोटल सम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे जितने भी करंट्स गिवन है उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। I1, I2, I3 एंड I4 की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल। सो इस सर्किट में सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो यही है कि हम ये रेजिस्टर्स को सॉर्ट आउट करेंगे ताकि सर्किट सिंपल हो जाए, कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल हो जाए। सो पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहला सब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि सर्किट में 4 रेजिस्टर्स दिए गए हैं और उनकी वैल्यूज भी दी गई हैं। चलिए लेट्स डू इट। अब देखिए यहाँ से आया करंट, ये हो गया I1 और यहाँ पे स्प्लिट होकर करंट हो जाएगा I2 और करंट यहाँ भी स्प्लिट होगा, यहाँ होगा I3 और यहाँ वाला I4। अब करंट के स्प्लिट अप होने से आपको ये आइडिया आ ही गया होगा कि रेजिस्टेंस R2, R3 एंड R4 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इस कॉम्बिनेशन का जो भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो R1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा। So as these three are in parallel, let's write it as 1 upon Rp equals to 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4। R2 है 15 ओम, R3 भी है 15 ओम और R4 है 30 ओम। So 30 LCM, तो फाइनल आंसर आता है 5/30, मतलब कि 1/6, मतलब Rp की वैल्यू हो गई 6 ओम। अब Rp जो है वो R1 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा, therefore R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस Rp। फाइनल आंसर होता है 10 ओम। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है करंट इन ईच रेजिस्टर, मतलब कि चारों करंट्स की वैल्यू। सो करंट I1 फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, दैट इज I1 इक्वल्स टू V/R। तो यहाँ पे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और जस्ट हमने फाइंड किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो वो यहाँ पे 10 ओम है, जिसे सब्स्टिट्यूट करने पर हमें करंट I1 की वैल्यू मिलती है 1 एम्पियर। अब करंट I2, I3, I4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB ब्रांच। तो AB ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें कंसिडर करना होगा ये जो I1 करंट है और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो। So potential difference across A and B will be I1 into RP, that is equals to 6 volt। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यूज करके हम ओम्स लॉ अप्लाई करके I2, I3 और I4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अगला क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि ये लूप तो है बट ये सर्कल है। सो वीडियो को 5 मिनट्स पॉज कीजिए और खुद ही ट्राई कीजिए। और यहाँ पे 6 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रेजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद लगाएंगे लूप रूल। सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस के ये वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 ओम और ये 1 ओम ये सीरीज में है, सो हम डायरेक्टली कर सकते हैं 1 + 1 इक्वल्स टू 2 ओम। अच्छा, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम ये दोनों पैरेलल में है, सो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। So 1/Rp equals to 1/2 plus 1/2 equals to 2/2, that is 1 ohm। चलिए सिमिलरली अब इस कॉम्बिनेशन को लेते हैं 2 ओम 2 ओम सीरीज में, तो इनका रिजल्टेंट होगा 4 ओम और 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या होगा 1/4 plus 1/4 equals to 2/4 और ये हो जाएगा 1/2, मतलब Rp की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओम। तो इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं KVL, पाथ लेते हैं क्लॉकवाइज। अब यहाँ सेल के नेगेटिव से सेल के पॉजिटिव पे जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, देयरफॉर 6। इसके बाद करंट कॉमन है और करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, सो हम लिखेंगे -I। रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 ओम है इसलिए हम सिर्फ I लिखेंगे। अब करंट तो वही है, पाथ भी सेम ही है, मगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, सो हम क्या लिखेंगे -2 × I इक्वल्स टू 0।
So ये हो गया 6 minus 3i equals to 0. Therefore we can write 6 equals to 3i. तो i की वैल्यू क्या मिल जाती है 2 एम्पियर. सो ब्रांच AB में 2 एम्पियर करंट है.